यहाँ तक सोचते हैं कि यूरोप फॉर वाइट्स होंगे, सिर्फ गोरे रहे यूरोप में। उनका फाशिस्ट का माइंडसेट बहुत पहले से नस्ल भेद वगैरह उनके थिंकिंग, उनकी फिलॉसफी में ये सन चुका है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज के ताज़ा तरीन समाचार। अच्छा, दूसरी बात तो कुरान जलने का मामला हुआ तो स्वीडन में, आपको याद होगा कुरान जलने के बाद, अच्छा यहाँ पे इराकियों ने स्वीडन के एम्बेसी में धावा बोल दिया, एम्बेसी में आग लगा दी और बहुत कुछ दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुई। डेनमार्क में फिर से दो लड़कों ने मिलकर कुरान शरीफ जला दी। पहली बात तो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। कोई भी धर्म का ग्रंथ हो उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसके साथ ये सब बेगुरमती नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी, राइट। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है दोस्तों, लगातार दर लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फार राइट वाले हैं यूरोप में, और फार राइट भी नहीं, कुछ तो इसमें से फाशिस्ट फोर्सेस हैं, ये कहती हैं कि साहब यूरोप में इन लोगों का आना, यानी कि जो इमिग्रेंट्स हैं, जिन लोगों ने फ्रांस में आगे लगाई थी, इन लोगों के आने का कोई मतलब नहीं बनता यूरोप में, राइट। तो यूरोप, इनके जो फाशिस्ट हैं वो तो यहाँ तक सोचते हैं कि यूरोप फॉर वाइट्स ओनली, सिर्फ गोरे रहे यूरोप में। उनका फाशिस्ट का माइंडसेट बहुत पहले से नस्ल भेद वगैरह उनके थिंकिंग, उनकी फिलॉसफी में ये सन चुका है। तो वो लोग भी वैसे ही हैं जैसे रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, वो उनका दूसरा रूप वही है, फाशिस्ट्स। तो दोस्तों ये इनके बीच में तकरार चल रही है, लड़ाई चल रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कुरान शरीफ जलने का मामला है, ये जितना भी हम लोग इसके ऊपर अफसोस जताएं कम है, लेकिन ये मामला और होगा। ये इटली में होगा, ये जर्मनी में होगा, ये फ्रांस में होगा, ये और जगह होगा। अभी ये डेनमार्क और स्वीडन के बाहर निकलेगा मामला, ये और जगह होगा, आप देखिएगा, ये और जगह होगा। और लोग इसको एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट मान के इस चीज़ को करेंगे। और क्योंकि वहाँ के जो जितने भी मुल्क हैं यूरोप के, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। वो कहते हैं नहीं साहब, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। और कल इसमें से अगर किसी ने बाइबल जलाई, उसको भी सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी बात आप ये मत सोचिए कि वो ईसाई हैं तो कह रहे हैं कि कुरान शरीफ जले, वो कहते हैं बाइबल भी जले, सब जले। उनका ऐसा माइंडसेट है। अब क्योंकि उनका ऐसा माइंडसेट है तो उनको मना करना, उनके कानून अलाउ करते हैं कि यू हैव द राइट टू ऑफेंड पीपल। अगर किसी को ऑफेंसिव फील हो किसी को, तो उसकी प्रॉब्लम है, आपका हक है बोलने का, और आप अपना हक बिल्कुल इस्तेमाल करें। तो सरकार कंडेम जरूर करती है जिन्होंने कुरान जलाई है, लेकिन सरकार उनको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अगर उनको रोकना है तो फिर कानून में, उनके संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। वो वहाँ की सरकारें करने को तैयार नहीं। और धीरे 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 जो फ्रांस में हरकतें हुई हैं ना, ये 500 बिल्डिंगें जला दी और 3000 गाड़ियाँ फूंक दी और दुकानें लूट ली वगैरह, इससे क्या हो रहा है कि फार राइट को बहुत ताकत मिल रही है। और हमें ये नहीं पता है कि अगले इलेक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा फ्रांस में, और यूरोप में जब जब इलेक्शंस होंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। फार राइट आपको ऊपर उठता दिखाई देगा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इन्हीं वीडियोस में। दोस्तों बात ऐसी है कि पाकिस्तान ने फिर से एक बार धमका दिया अफगानिस्तान को, एक बार फिर से वार्निंग दे दी अफगानिस्तान को कि देखो बाज आओ अपनी हरकतों से। अगर अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने दी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कि वो आपकी ज़मीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे अटैक करें और पाकिस्तान में जान और माल का नुकसान हो, तो पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान को छोड़ेगा नहीं। अच्छा, ये छोड़ेगा नहीं वाला मामला पाकिस्तान हर दूसरे हफ्ते कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ कर नहीं पाया है आज तक। ना पाकिस्तान ने करने की कोई क्षमता दिखाई है, ना इच्छा दिखाई है। मैं थोड़ा सा कुछ मिनट लेके दोस्तों मैं डाइसेक्ट करूंगा कि मामला है क्या पूरा पाकिस्तान का, ना जो पाकिस्तान धमकियां दे रहा है, और क्यों अफगानिस्तान से लोग आते हैं, क्यों पाकिस्तान में ये खून खराबा करके वापस चले जाते हैं। अच्छा सोचिए, पहाड़ों से यानी कि अफगानिस्तान की ऊंचाइयों से लोग नीचे आए, खून खराबा करके वापस चले गए। ये कहानी कुछ पुरानी सुनी सुनी नहीं लग रही? सोचिए, गौरी, गजनवी, अब्दाली, बाबर, ये सब कहाँ से आए थे? ये लोग कहाँ से थे? तो सोचिए, ये एक सिलसिला आज का नहीं है जो पाकिस्तान आज बड़े अचरज और अचंभे के साथ इसको देख रहा है कि क्यों हमें ये लोग मार रहे हैं। मैं पाकिस्तानी को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो काम बहुत पुराना है इन लोगों का। सिर्फ ये फ़र्क था कि एक ज़माने में पहाड़ों से ये लोग आते थे नीचे, पंजाब के और इन सब एरिया के, जो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है जो अफ़गानिस्तान के इस तरफ है, टुवर्ड्स दी ईस्ट कह सकते हैं ऑफ अफगानिस्तान, इस तरफ वाले एरिया में आके ये लोग मार काट मचाते थे, पंजाब तक आते थे, फिर वापस चले जाते थे। कुछ लोग और दूर भी आए, नीचे तक भी आए, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, ये सब वहीं से लोग आए थे। तो जब पाकिस्तानी इतिहास को याद रखते हैं या इतिहास को याद करते हैं, अपनी तारीख को याद करते हैं, तो ये जो इन्वेडर्स थे जो पहाड़ों से आते थे और भारत में कत्ल गारत करते थे, उनको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। ये पाकिस्तानियों के हीरो हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि हाँ यही हमारे हीरो हैं, यही बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के गले उतारे, तो ये लोग बड़े अच्छे हैं। तो पाकिस्तान की मिसाइलें भी वही हैं, गौरी, गजनवी, अब्दाली, बाबर, सब ऐसी
मिसाइलों के नाम रख रखे हैं, अपने जहाज़ों के नाम ऐसे ही रख रखे हैं पाकिस्तान ने, जोश दिलाने के लिए कि साहब ये लोग आए थे और उन्होंने बिल्कुल हिंदुओं को फिट करके रखा था। अच्छा, वही जो अब्दाली है, गौरी है, गजनी एक जगह है बाय द वे अफगानिस्तान में दोस्तों। गजनवी इज़ अ सिटी, अ स्मॉल टाउन एक्चुअली इन अफगानिस्तान। तो जब वहाँ से लोग जब नीचे आज की तारीख में आते हैं और पाकिस्तान के अंदर आते हैं और मार के वापस चले जाते हैं, तो पाकिस्तान को बुरा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आता कि भाई ये जो हैं पश्तून जो आते हैं, पठान जो आते हैं, हमें मार के चले जाते हैं, हम भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं, आखिर हमारे साथ करते क्यों हैं ऐसा। तो मैं पाकिस्तानियों को बता दूं कि जब तक हिंदुओं के साथ हो रहा था तो आप लोगों ने खूब तालियां बजाई, अब आपके साथ हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। देखिए, ये उनका पुश्तैनी मामला है, वो आज से नहीं, हज़ारों साल तो यही काम करते चले आ रहे हैं। बस ये फ़र्क हो गया है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान बफर है, अब पाकिस्तान को मार पड़ रही है, सिर्फ उतना फ़र्क है। अच्छा, एनीवे, तो पाकिस्तानी फ़ौज ने फिर से एक बार धमकी दे दी, बोला कि साहब इनको तो हम टाइट कर देंगे और ये कर देंगे। इस साल पाकिस्तानी फौज ने बोला है कि अपनी एक्सरसाइजेस नहीं करेगा पाकिस्तानी आर्मी। जो मैनूवर्स होते हैं दोस्तों, वॉर गेम्स होते हैं जिसमें टैंक्स भी चलते हैं, गाड़ियां भी चलती हैं, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, काफ़ी खर्चा होता है और हर साल फौज रिहर्स करती है, जैसे इंडियन आर्मी हर साल करती है। तो पाकिस्तानी फौज भी पहले हर साल करती थी, पैसा इनका ख़त्म हो गया। ये फौज है जो ये कह रही है कि साहब हम जंग की, लड़ाई की, युद्ध की प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास तेल के पैसे नहीं हैं। हमारे पास तेल के पैसे नहीं है, हम लड़ाई की प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। जो मुल्क लड़ाई की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता, उसके प्रैक्टिस करने के लिए भी पैसे नहीं है, वो लड़ाई की धमकी कैसे दे रहा है दूसरे मुल्क को? और किसको दे रहा है धमकी? अफगानिस्तान को। वो अफगानिस्तान जिसने सोवियत रूस और अमेरिका को धूल चटा दी। तो ये हाल है दोस्तों पाकिस्तान के। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा। मैं कल फिर आऊंगा एक नई